देखिए ये एक्सरसाइज हम लोग 4.5 देख रहे हैं। 4.5 में प्रश्न संख्या 13 में बोल रहा है कि यदि a इक्वल टू इतना दिया है तो दर्शाइए मतलब सिद्ध करके दिखाना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू कितना 0। तो सबसे इस प्रश्न को पहले बनाइए आप, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ से प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड कितना है हम लोग का a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i। इसको हम लोग लिख दिए। यहाँ से हम लोग क्या लिख दिए, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i लिख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और राइट हैंड साइड हम लोग का कितना लाना है, 0 लाना है। तो अब जाकर क्या होगा, यहाँ पर a स्क्वायर रखेंगे तो a स्क्वायर का होता है a इंटू ए। तो a का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 है, 1 है, माइनस 1 हुआ और ये 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 1 माइनस 1 और ये 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान हो गया a इंटू ए और माइनस में हम लोग रख रहे हैं कि 5 इंटू में a। तो a का जो मान दिया गया है 3 1 माइनस 1 और यहाँ पर 2, तो इसको हम लोग लिख दिए। यहाँ पर प्लस का हम लोग साइन दे रहे हैं तो यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ठीक है, ये 7 हुआ और उसके बाद i का वैल्यू कितना हो गया 1 0 0 1 हुआ। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ बाबू? बोलिए, यहाँ तक जिनको दिक्कत हो रहा है वहां तक आप बोलिए कि क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं और राइट हैंड साइड क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ पर LHS लेकर चल दिया है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i। तो a स्क्वायर का मतलब हुआ का a गुना a, तो यहाँ रख दिए। a का जो वैल्यू दिया गया है ये है तो इतना 2 बार कर दिए और माइनस में 5 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। प्लस में यहाँ 7 है और i का जो होता है i को हम बोलते हैं तत्समक अवयव। i का होता है बाबू तत्समक अवयव, जिसको इंग्लिश में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मुख्य विकर्ण जो होता है 1 1 होता है और इसके बाद वाला अवयव जो होता है क्या होता है, 0 हो जाता है। उसी को हम i के द्वारा सूचित करेंगे। अब इसको सॉल्व कर हमको कितना प्रूफ करके दिखाना है, 0। तो अब यहाँ लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल कर रहे हैं कि इसका जो मल्टीपल करेंगे ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो दोनों का मल्टीपल करना यानी कि 2 अवयवों का गुना करना संभव है ना, संभव। तो इसलिए संभव है कि प्रथम अवयव का कॉलम और द्वितीय अवयव का रो बराबर है तो इसको गुना किया जा सकता है। तो गुना करने के बाद 2 गुना 2 ऑर्डर क्या आएगा, 2 गुना 2 ऑर्डर में कौन गो चेयर लग सकता है भाई, 4 गो चेयर लग सकता है। 2 गो रो बनेगा, 2 गो कॉलम। तो इस चेयर पर कौन बैठेगा, 11 बैठेगा, जिसका नाम है 11। क्या है, 11 को बोलेंगे पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना कर देंगे तो 9 और 1 प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर 1 हो गया। बात समझ में आया? ये 12 हुआ यानी कि 12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम तो 3 में 1 से गुना कर दिए 3 और जोड़ कितना 2, ये 21 है। 21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम तो माइनस में 3 और माइनस में 2 हो जाएगा। ये 22 है, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो माइनस 1 जोड़ कितना 4 और माइनस में ही कितना हो गया 5 से गुना कीजिए तो 15 5 और माइनस 5 5 गुना 10। अब 7 से गुना करते हैं इसमें 7 0 0 और यहाँ पर 7। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे 9 में से 1 घटा दीजिएगा तो 8, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस में 5, ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह देते हैं। ये 15 हो गया, ये 5 है, ये माइनस 5 है और ये 10 है। उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया जाए कि 7 0 और 0 7 हुआ। तो देखिए ये पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव में है, क्योंकि इसके भी पहले इस अवयव के भी पहले धनात्मक का चिन्ह है और इस अवयव का भी पहले का है धनात्मक का चिन्ह है, लेकिन इस अवयव के पहले ऋणात्मक का चिन्ह है। तो धनात्मक वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो ये अवयव को ये से जोड़ेंगे तो 8 और 7 हम लोग का हो गया 15 और 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, माइनस 5 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 5 होगा और 3 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया और माइनस में जो बचा उसको लिखते हैं 15 5
-5 और ये 10। अब दोनों को घटाइए। अब घटाते हैं कि 15 में 15 घटाइएगा तो 0, अब 5 में 5 घटाइएगा तो ये भी 0, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस का हो गया है, प्लस हो गया है। तो प्लस में 5 और माइनस में 5 मिलकर कितना हो गया, 0। और 10 में 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि टोटल का मान 0 हो गया। तो ये आपका राइट हैंड साइड का हो गया, प्रूफ हो गया। यही RHS आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ से हम LHS लेकर चल रहे हैं और RHS कितना दिखाना है, 0 दिखाना है। तो LHS हम लोग यहाँ पर लिख दिए और LHS में देखिए जो जो बात है यहाँ पर लिख दिए हैं। a स्क्वायर का मतलब हुआ a गुना a, अब माइनस में 5 और गुना a, तो a का मान वहां से दिया गया है वहां रख दिए, और प्लस में 7 और i का मान जो दिया है यहाँ पर रख दिया गया। अब 5 इसको गुना करवा दिए तो इस तरह से गुना हो गया। 5 से सभी अवय में गुना करवाएंगे तो इतना होगा, 7 से इसमें गुना करेंगे तो इतना होगा। अब इसको दोनों को 9 में से 1 घटा दिए, सॉल्व करके लिख दिए तो इतना हुआ। ये धनात्मक में है और ये धनात्मक में है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 8 और 7 15, अब 5 और 0 5, अब -5 और 0 -5, और 3 और 7 का हो गया 10, और उसके बाद ये बच गया तो इसको लिख दिए। 15 में 15 घटा दिए 0, 5 में 5 घटा दिए 0, अब माइनस में 5 और माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस में 5 और माइनस में 5 दोनों को मिलाएंगे तो 0, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, यानी कि सारणी का टोटल अब 0 0 आ गया। तो हम लोग इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। यही आपको प्रूफ कर दिखाना था, नोट कीजिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका मान निकालना है, A इनवर्स का मान निकालना है। तो आपने पढ़े हैं A इनवर्स का मान निकालने के लिए आप पढ़े हैं कि A का इनवर्स होता है 1 बटा में सारणी के A एडजॉइंट ऑफ A होता है। लेकिन इस विधि से आप निकालिएगा तो आपका रिजल्ट का हो, काट लिया जाएगा, नंबर काट दिया जाएगा। आंसर आपका वही आएगा लेकिन नंबर का होगा, कट जाएगा। प्रश्न जो कह रहा है उसके मदद से चलिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसकी सहायता से, कौन, इस समीकरण जो दिया गया है इसी समीकरण के सहायता से किसका मान निकालना है, A इनवर्स का मान निकालना है। तो हम आपको 3 गो फॉर्मूला याद करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर राउंड कर रहे हैं और 3 गो आज हम सूत्र आपको याद करवा रहे हैं। कि पहला है कि A का इनवर्स गुना A बराबर का होता है, I होता है। अभी कैसे होता है इसको हम प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम A का इनवर्स गुना I किसके बराबर होगा, A इनवर्स के बराबर होता है। उसके बाद I इंटू A किसके बराबर हो रहा है, A के बराबर होता है। चाहे A गुना I भी कीजिएगा तो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। यही 4 गो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। लिखिएगा कि अब जो समीकरण दिया है उसको नोट कीजिए, क्योंकि इसी के सहायता से, किसके सहायता से, जो समीकरण दिया गया है इसी के सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण लिखिए कि A का स्क्वायर माइनस में 5A प्लस में 7I बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ A के इनवर्स से दोनों तरफ गुना करने पर कोई भी कार्य यदि दोनों तरफ किया जाए, लेफ्ट में भी किया जाए और राइट में भी किया जाता है, तो मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A का इनवर्स ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, A का स्क्वायर माइनस 5A प्लस में 7I बराबर A का इनवर्स गुना 0। नहीं समझ में आया, दोनों तरफ A के इनवर्स से गुना हमने किए, चूंकि इसी के सहायता से कह रहा है, इसकी सहायता से, इसकी बोले तो ये समीकरण की सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किए कि समीकरण को लिख दिए और समीकरण को लिखने के बाद
दोनों तरफ a के इनवर्स से गुना करवा दिया गया। चूंकि कोई भी कार्य LHS में भी किया जाए वही सेम कार्य RHS में किया जाता है, तो समीकरण में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। तो हमने क्या किए कि लेफ्ट हैंड साइड में a इनवर्स से गुना कर दिए, a इनवर्स से राइट हैंड साइड में भी गुना किए, मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि a का इनवर्स गुना a का स्क्वायर, a इनवर्स से इसमें भी गुना किए, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो अब यहाँ पर 5 हो गया, a का इनवर्स गुना का लिख दिए, a लिख दिए, प्लस में 7 है, और उसके बाद a का इनवर्स गुना कितना लिख दिया गया i, यानी a इनवर्स से ये टोटल में गुना कर दिया जाए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a का इनवर्स बाद में भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पहले हम a इनवर्स को पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई अंतर, यानी कि 3 गुना 2 बराबर 6 ही होता है, चाहे 2 गुना 3 का होता है 6 ही होता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इक्वल टू में इतना को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे का कि a का इनवर्स a गुना a, बात नहीं समझ में आया? चूंकि a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं का a गुना a, अब उसके बाद 5 है, a का इनवर्स गुना a का इनवर्स गुना a किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। तो यहाँ पर i लिख दिए, वीडियो में आ रहा है ना बाबू, दिख रही है, ठीक है ना, कि i के बराबर होता है। प्लस में ये 7 हो गया बाबू, 7 हो गया, a का इनवर्स गुना i, देखिए a का इनवर्स गुना i बराबर क्या होता है, a का इनवर्स बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। बात समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद आप देखिए कि a का इनवर्स गुना a बराबर कितना है, बोलिए i। देखिए वहां पर देखिए a का इनवर्स गुना, इसको ढक दिए हैं, एक ठो a को ढक दिए हैं, तो a का इनवर्स गुना a किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। i कितना बच गया, a बच गया नहीं बाबू? तो माइनस में ये 5i हुआ, 7a का इनवर्स बराबर कितना, 0। तो अब बताइए कि जब i में a से गुना करेंगे, i में a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, अब माइनस में 5i जोड़ कितना 7, a का इनवर्स बराबर कितना, 0। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया? अब किसका मान निकालना है हम लोग का, a का इनवर्स का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना हो उसको LHS में रहने दीजिएगा, और बाकी जितना भी पार्ट होगा उस सबको RHS में लेकर आ जाइएगा। क्योंकि जिसका मान निकालना है उसी को LHS में रहने दिया जाए। तब यहाँ से का हम देख रहे हैं कि 7a का इनवर्स को LHS में रहने दे रहे हैं, क्योंकि a का इनवर्स का मान निकालना है। तो 7a के इनवर्स को LHS में रहने दिए हैं, ये दो जो पार्ट बचा हुआ है उसको कहाँ लेकर आ रहे हैं, RHS में लेकर आ रहे हैं। तो पहले इसको RHS में लेकर चले आते हैं, तो 5i हो गया, अब माइनस में क्या हुआ, a हुआ। चूंकि इधर निगेटिव में है बाबू, तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो गया, ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव। बहुत सारा लड़का का प्रश्न होगा, सर पहले a को उधर लिखिए ना, पहले माइनस है, तो पहले ही माइनस वाला लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसे लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। तब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर देखिए तो वीडियो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 7a का इनवर्स बराबर, अब बोलिएगा 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, और i का मान कितना है बाबू, 1001। बात मेरा नहीं समझ में आया? अब इसके बाद माइनस में कितना, माइनस में a, तो a का मान कितना है बाबू, 31 माइनस 1 2 है ना, 31 माइनस 1 2। देखिए कट नहीं हो रहा है, कटेगा तो बोलिएगा लोग। तो ये जो है 7a का इनवर्स इक्वल टू, चलिए 5 से मल्टीपल कीजिए, 5 0 0 और कितना हुआ 5, माइनस में कितना 3 1 माइनस 1 और ये 2। तो अब जाकर 7a का इनवर्स बराबर, अब लेस कीजिए, 5 में से 3 को घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद 0 में घटाइएगा 1 तो माइनस 1 आ जाएगा, 0 में तो माइनस गुना माइनस का हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो देखिए 0, अब फिर ये माइनस है, फिर माइनस 1 है,
तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा यहाँ पर। अब 5 में 2 घटाएंगे तो कितना 3 हो गया। अब किसका मान निकालना है बाबू, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का मान निकालिएगा तो 7 इधर गुना में है, देखिए कहाँ तक रहेंगे, उधर मत तक, इधर तक। 7 गुना में है तो 1 बटा कितना हो जाएगा 7, गुना में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 माइनस 1 और कितना 3। यही आपका ए का इनवर्स का मान होगा। उस विधि से भी निकालिएगा तो मान कितना आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन आपका नंबर काट दिया जाएगा। जब कहेगा कि समीकरण के सहायता से निकालने के लिए, तो उस स्थिति में ये 4 गो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और उसके बाद देखिए जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस किए हैं वो आप लोग का उसी तरह अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। अभी इस पर 2 4 5 क्वेश्चन और अभी दिया गया है, अब बनाइएगा तो बिल्कुल आप लोग को आसान लगने लगेगा। नोट कीजिए।